सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता का प्रश्नावली 15.2 बनाएंगे। तो त्रिभुज की सर्वांग समता में कुछ कंडीशन है, शर्त है कि त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा। तो उसमें 4 शर्त है। पहला है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। दूसरा है साइड एंगल साइड। तीसरा है एंगल साइड एंगल। और चौथा है RHS। ये 4 सर्वांग समता के शर्त हैं। यानी पहला में कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुज साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, इसका कहना है भुजा भुजा और भुजा, अगर किसी त्रिभुज का आपस में तीनों भुजा बराबर हो, मान लेते हैं अगर ये ABC और ये है PQR, 2 त्रिभुज है ABC और PQR। अगर इसका AB बराबर है PQ का, BC बराबर है QR का और AC बराबर है PR का, यानी तीनों भुजा एक दूसरे से सर्वांगसम है, तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा PQR के। ये भुजा भुजा भुजा। दूसरा कह रहा है भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा, 2 भुजा के बीच का कोण और भुजा, 2 भुजा बराबर हो। तो मान लीजिए इसी में ABC और PQR में ही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इसका AB भुजा PQ के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है, और इसके बीच का कोण, यानी दोनों भुजा के बीच, दोनों भुजा के अंदर वाला कोण अगर बराबर हो तो सर्वांगसम होगा। ये दूसरा अवस्था था साइड एंगल साइड में। और तीसरा में कहता है कोण भुजा कोण, यानी 2 त्रिभुज ले लीजिए, समझिए हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। कोण भुजा कोण, यानी क्या है कि 2 कोण होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, और उसके बीच का भुजा, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये वाला भुजा इसके बराबर, तो नहीं। भुजा दोनों आधार, जिस आधार पर दोनों कोण बना है वो आधार बराबर होना चाहिए। तो ये था तीसरा, कोण भुजा कोण। और चौथा है RHS। यहाँ R बने हुआ समकोण, H बने हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, यानी ये समकोण त्रिभुज में लागू होगा। समकोण त्रिभुज में क्या कहता है कि एक समकोण होना चाहिए, ठीक है, कर्ण बराबर होना चाहिए दोनों का, और कोई एक भुजा आपस में बराबर हो जाए। तो कोई भी भुजा, ये भुजा इससे बराबर हो जाए या ये भुजा इससे बराबर हो जाए, उससे अंतर नहीं है, या ये भुजा इससे बराबर हो जाए, यानी कि समकोण होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, और आपस में एक कोई भुजा बराबर होनी चाहिए। ये प्रश्न जो है ये था सर्वांगसमता का शर्त। अब है प्रश्नावली 15.2 का पहला प्रश्न। कहता क्या है ये हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 त्रिभुज ABC एवं A', B', C', मैंने A के ऊपर मैंने एक छोड़ के कुछ भागों का माप दी गई है। साइड एंगल साइड सर्वांगसमता शर्त का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है अथवा नहीं। पहले तो ये जांच करना कि सर्वांगसम है या नहीं। उसके बाद यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे तो ये हम बताते हैं। तो पहले देखिए त्रिभुज का रहा है ABC, त्रिभुज ABC आप ले लीजिए, ABC बना लीजिए। इसमें जब तक त्रिभुज नहीं बनाइएगा समझ में नहीं आएगा। और इधर त्रिभुज बना लीजिए A', B', C', ठीक है। अब कह रहा है AB 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, A', B' भी 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद है BC 9 सेंटीमीटर, इसमें और कोण B जो है 70 डिग्री। इसका A', B' दिया था 7, B', C' दिया है 9 सेंटीमीटर, और कोण यहाँ B सिर्फ दिया आपके पुस्तक में, जो गलत है, क्योंकि B तो इसमें है ही नहीं, नाम ही नहीं है, B' होगा, तो ये 70 डिग्री। तो आप देखिए इसका ये भुजा इस भुजा से बराबर, इसका ये भुजा इस भुजा से बराबर, ये कोण इस कोण से बराबर है, तो सर्वांगसम है। सर्वांगसम है, इसको क्या लिखेंगे, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो कैसे है, अब इसका सांकेतिक रूप में लिखने का रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज
ABC लिख लिए। सर्वांग होगा किसके साथ, देखिए तो कोण यहाँ B बीच में है, तो इसका कौन सा कोण, यहाँ B था तो यहाँ B डैश था, तो हम लोग लिखेंगे B डैश बीच में लिखेंगे। क्यों बीच में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ B बीच में है इसलिए बीच में होना चाहिए। अब देखिए AB भुजा किससे सर्वांग बराबर है, A डैश B डैश से, तो A यहाँ पहला में है, दूसरा में B है, तो यहाँ A डैश पहला में होगा और बच क्या गया C डैश, तो ये सांकेतिक रूप में लिखा गया। सर्वांगसम है और सांकेतिक रूप में इस तरह से सजा के लिखते हैं। इसमें ई तो A था, B प्रश्न भी है, हम तब तक B बनाते हैं। इसको आप लोग रोक के पॉज करके समझ लीजिए, हम B बता रहे हैं। B में दिया हुआ है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 60 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC का ही दिया था। अब त्रिभुज A डैश B डैश C डैश का दिया है, B डैश C डैश 5 सेंटीमीटर, A डैश C डैश 6 सेंटीमीटर और एंगल B दिया है, फिर पुस्तक में प्रिंटिंग मिस्टेक ही है कि वो B डैश होगा 60 डिग्री। तब क्या कीजिएगा, त्रिभुज बनाइए दोनों का, इसका त्रिभुज बना देते हैं ABC और इसका भी त्रिभुज हम बना लिए A डैश B डैश C डैश, इसका B डैश दिया हुआ है 60 डिग्री, A डैश C डैश दिया है 6, B डैश C डैश दिया है 5। ठीक है, इसमें भी देखते हैं AC दिया हुआ है 6 और BC दिया हुआ है 5। अगर मिलाइएगा ये कोण भी 60, तो देखिए C कोण B 60 है, C नहीं, कोण B 60, तो देखिए ये कोण इस कोण से बराबर, ये BC इसके B डैश C डैश से बराबर, AC इसके बराबर, यानी त्रिभुज लिखेंगे सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांग सम है। अब सांकेतिक रूप में लिखिएगा तो त्रिभुज ABC पहला वाला तो लिख लीजिए। अब मिलाएंगे, देखिए AB भुजा किसके सर्वांगसम है, तो AB भुजा तो यहाँ दिया नहीं था, हम लोग देखेंगे क्या AC भुजा, AC A डैश C डैश से, तो AC कहाँ पर है, पहला और लास्ट में, तो हम पहला लास्ट में लेंगे A डैश C डैश। B कोण B डैश से बराबर था, B कोण यहाँ बीच में था, तो यहाँ भी हम बीच में लेंगे, तो ये सांकेतिक रूप में लिखा गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग 1 नंबर सवाल बताए और क्या किए कि सर्वांग समता का 4 अवस्था जो कंडीशन है, जो शर्त है सर्वांग समता का शर्त क्या क्या है। पहला था साइड एंगल साइड, दूसरा था पहला था साइड साइड साइड, दूसरा था साइड एंगल साइड, तीसरा है आपका एंगल साइड एंगल और चौथा जो है ये RHS। ये सर्वांग समता का 4 शर्त है जिस त्रिभुज में, तो इसको आप समझ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए चारों को। पहला में कहता है तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, दूसरा में कहता है 2 भुजा और उसके बीच के कोण आपस में बराबर होना चाहिए, तीसरा में कह रहा है कि 2 भुजा 2 कोण और आधार वाला भुजा 2 कोण, यानी 2 कोण अगर कोई भी 2 कोण अगर ले रहे हैं तो जिस आधार पर बना है वो भुजा, और चौथा में तो समझ में आ गया समकोण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और एक भुजा होना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न संख्या 1 बता रहे हैं, सर्वांग समता का शर्त भी बताए। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 2 और 3 बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक हमारा वीडियो, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन चले जाए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ सर आज लोड किए हैं वीडियो। तो हमारे साथ हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।